So now the question says, if 2 sin square theta plus 7 cos theta equal to 5, then we have to find the permissible values of cos theta. मतलब cos theta की हमें ऐसे values निकालनी है. Permissible का एक simple meaning है possible. Permissible means possible. Possible अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो satisfying. Satisfying समझ में नहीं आ रहा है तो those values which are going to satisfy relevant values of cos, जो ये इक्वेशन में डालने के बाद हमें LHS इक्वल टू RHS मिलना चाहिए. तो नाउ हाउ डू वी स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल. अगर मुझे ये क्वेश्चन में साइन की जगह पे cos थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये जो साइन स्क्वायर का फंक्शन है वो मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा. एंड हाउ डू आई एलिमिनेट साइन स्क्वायर फ्रॉम द इक्वेशन. तो वी ऑल नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो नाउ आई स्टार्ट द न्यूमेरिकल बाय सेइंग 2 इंटू ब्रैकेट साइन स्क्वायर की जगह पे आई राइट 1 माइनस कॉस स्क्वायर प्लस 7 कॉस थीटा. I'll bring that minus 5 on the LHS and equal to 0. Now let us expand this equation. 2 minus 2 cos square theta plus 7 cos theta minus 5 is equal to 0. Now we'll just rearrange this. Minus 2 cos square theta plus 7 cos theta 2 minus 5 is minus 3 equal to 0. अभी कभी भी अगर आप जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जो स्क्वायर टर्म रहती है उसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव रखना चाहिए. तो आई विल रिवर्स ऑल द साइंस एंड नाउ आई विल राइट 2 cos square theta minus 7 cos theta plus 3 is equal to 0. Now we just have to simplify, factorize this quadratic equation. अगर आपको यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज करने के लिए cos थीटा नहीं चाहिए, cos थीटा आपको थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है, तो यू कैन से पुट cos थीटा इक्वल टू m. नाउ इफ आई पुट cos थीटा इक्वल टू m, व्हाट डू आई गेट? 2m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 3 इज इक्वल टू 0. एंड आई होप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस में डेफिनेटली सॉल्व किया है. माई प्रोडक्ट शुड बी 6 एंड माई एडिशन शुड बी -7. सो व्हाट वैल्यू शुड बी टेक इज -6m -1 plus 3 is equal to 0. From these two terms I'll have 2m common, तो ब्रैकेट में आएगा m -3 -1 कॉमन, तो आएगा m -3 is equal to 0. Therefore 2m -1 m -3 is equal to 0, and hence I'll say m is equal to half or m is equal to 3. अभी 90% स्टूडेंट क्या करते हैं, वो यहां पे क्वेश्चन जो है वो एंड कर देंगे. बट नाउ सिंस if you have studied trigonometry very properly, if you have gone through the points, gone through the terms very properly, you should know that what does m represent. तो it represents cos function. तो यहां पे मैंने लिखा cos theta is equal to half, cos theta equal to 3. But we know that ये जो cos फंक्शन है उसकी रेंज क्या है? इट लाई बिटवीन -1 to +1. ये वैल्यू ये रेंज को सेटिस्फाई करती है, बट ये 3 जो है वो 1 से बड़ा है. तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू से cos थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू 3. सी इवन इफ दिस वैल्यू इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, बट ये वैल्यू cos थीटा के रेंज को सेटिस्फाई नहीं करती है, इसलिए आपको ये जो वैल्यू है वो यहां पे डिस्कार्ड करनी पड़ेगी एंड यू विल हैव ओनली वन वैल्यू ऑफ cos
which is equal to half. So now जो क्वेश्चन में ये वर्ड था परमिसिबल, उसका एग्जैक्ट एप्लीकेशन, एग्जैक्ट मीनिंग आपको यहां पे समझ में आ गया. यहां पे आपको एंगल नहीं पूछा है. मान लो अगर एंगल पूछा रहता तो यू कुड हैव रिटन वी नो दैट cos 60 इज इक्वल टू हाफ, तो थीटा इज इक्वल टू 60 degrees, बट देर इज नो क्वेश्चन ऑफ एंगल. You just have to find the permissible values of cos, and this is what the answer is. Have you understood this?